नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं छोटी छोटी कुछ बातें करना चाहता हूं। आज जो पूरा माहौल है, इस माहौल में बहुत सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने मौजूदा स्थिति पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सरकार का जो रोल है उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के हितैषी हैं, हम जनता के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी आंखों पे एक चश्मा चढ़ा रखा है। वही चश्मा जो WHO ने शुरू से उनकी आंखों पे चढ़ाया था, वो चश्मा अभी उतर नहीं रहा है। अभी भी वो लोग जनता को ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कीजिए जी, इसका ये आप अगर नहीं मानेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी मौतें हो सकती हैं, बहुत सारी संख्या में ये फैल सकता है। तो कुछ छोटे छोटे सवाल रखना चाहता हूं मैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अभी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये सवाल करने के लिए किसी मेडिकल की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे कॉमन सेंस के सवाल हैं, और ये वीडियो उन लोगों को भी स्थिति को समझने में मदद करेगी जो लोग अभी भी डर रहे हैं, जो लोग अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं पूरी स्थिति के बारे में। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कोरोना वायरस का इलाज है? अगर इलाज है तो मौतें क्यों हो रही हैं? अगर इलाज है तो वैक्सीन का इंतजार क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, मेडिकल साइंस के पास अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो लोगों को ज़बरदस्ती उठा उठा के अस्पताल क्यों ले जाया जा रहा है? मकसद क्या है? लोगों को घरों से उठाकर अस्पताल लेके जाने के पीछे कारण क्या है? जब हॉस्पिटल में इसका इलाज ही नहीं है तो फिर क्यों अस्पताल में ले जाया जा रहा है? लोगों का पैसा भी खर्चाया जा रहा है और लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी की जा रही है। उनका जो संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें हक होना चाहिए कि वो चाहें तो एलोपैथी में, चाहें तो आयुर्वेद में, चाहें तो नेचुरोपैथी में अपना इलाज करवा पाएं, ये अधिकार लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बाद छोटा सा एक सवाल और है। अगर जो टेस्ट है जिसके लिए एक तरफ सरकार अब ज़बरदस्ती करने पे उतर आई है कि ज़बरदस्ती दुकानदारों के टेस्ट किए जाएं, राह गुजरते लोगों को रोक रोक के पुलिस के द्वारा उनके सैंपल लिए जाएं, और दूसरी तरफ बहुत सारे गांव के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और उन्होंने टेस्ट लेने आई टीमों को गांव से भगाया भी है। तो इस टेस्ट के बारे में शुरू से ही जो विवाद उठ रहे हैं, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर तरुण कठारी जी ने एक बात बोली थी कि अगर आप इसे महामारी साबित कर सकते हैं तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दे सकता हूं। तो क्यों नहीं इस टेस्ट की लायबिलिटी को उसी तरह से परख लिया जाता जैसे तंजानिया के प्रेसिडेंट ने परखा था? आप क्यों नहीं एक छोटा सा काम करते? सरकार इस बात पे क्यों नहीं आ रही है कि किसी एक व्यक्ति का दिन में 10 बार टेस्ट किया जाए? अगर ये टेस्ट सही है तो 10 बार ही एक रिजल्ट आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव आना चाहिए। मान लेते हैं एक आध और हम थोड़ी बहुत गलती की भी गुंजाइश रखें, तो 10 बार अगर किसी एक व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है तो 9 बार तो एक जैसा रिजल्ट आए, तो माना जा सकता है कि इस टेस्ट का कोई औचित्य है, इस टेस्ट का कोई तर्क संगत वजह है करने की।
लेकिन अगर ये टेस्ट 40% फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है, 60% फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है, तो क्या मकसद है इस टेस्ट का? स्वस्थ लोगों को के साथ ये टेस्ट किया जाता है और फॉल्स पॉजिटिव लोगों को उठा उठा के कोरोना वार्ड में रखा जा रहा है, जहां जो नहीं भी पॉजिटिव है वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अगर मुर्दा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या एक मरा हुआ व्यक्ति वायरस को फैला सकता है? आज तक, अब तक हमें जो WHO ने बताया है, जो सरकारों ने बताया है, वो ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति खांसता है, जब कोई व्यक्ति छींकता है, तो उसके जो मुंह से या नाक से ड्रॉपलेट्स, पानी के जो कण गिरते हैं, उनसे ट्रैवल करता है ये वायरस और किसी भी सरफेस पे गिर जाता है और वहाँ ये काफ़ी समय तक मौजूद रहता है, वहाँ से ही दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, वहाँ से ही फैल सकता है। तो एक मरा हुआ व्यक्ति जो ना बात कर सकता है, ना सांस ले सकता है, ना खांस सकता है, ना छींक सकता है, वो कैसे इस वायरस को फैला सकता है? तो अगर वो मरा हुआ व्यक्ति इस वायरस को नहीं फैला सकता है, तो क्यों पॉलीथीन में लपेटकर बॉडी को जलाया जा रहा है? क्यों नहीं घर वालों को उस बॉडी को सौंप दिया जाता कि आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप एक छोटा सा मास्क लगा दीजिए उस डेड बॉडी पे। अगर जिंदा लोगों में मास्क वायरस से सुरक्षा कर सकता है, तो मुर्दा के मुंह पे मास्क लगाने से सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों उसको पॉलीथीन में लपेटकर एक शंका क्रिएट किया जा रहा है? मैं ये बोलना चाहता हूं, लोगों में आज जो ये डर की भावना पैदा हुई है, लोगों में आज जो शंका की भावना पैदा हुई है, ये बिना वजह नहीं है। ये जो एक्टिविटी पूरी हो रही है, सरकार का जो रवैया रहा है, उसी वजह से आज लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया है, जो कि पूरी तरह से जायज है। तो एक छोटा सा सवाल और है कि अगर सरकार के बस में कुछ नहीं है, कोई भी फैसला लेना अपने तौर पे सरकार के बस में नहीं है, उनको WHO को ही फॉलो करना है, तो ईमानदारी से सरकार मान क्यों नहीं लेती है? वो जनता जिससे सरकार वोट मांगते समय हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपका भरोसा आप हम पर कीजिए, तो जनता का भरोसा जीतने के लिए सरकार ईमानदारी से मान क्यों नहीं लेती है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम WHO को ही फॉलो करेंगे, जो जो वो बोलेंगे वही हम करेंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है? तो ये बात ईमानदारी से सरकार को मान लेनी चाहिए। इससे भी सरकार जनता का भरोसा जीत सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज लोगों में जो सरकार की इस पॉलिसी के तहत जो बेविश्वासी हुई है, जो रोष है, वो पूरी तरह से जायज़ है। और वो लोग जो आज लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कीजिए, आप उनका सहयोग कीजिए, उन लोगों को चाहिए कि इन छोटे छोटे सवालों के लिए सरकार से भी बोल लें, वो सरकार को भी सुझाव दें कि आप लोगों के ये छोटे छोटे सवालों के जवाब दीजिए, ताकि लोगों के भरोसे को जीता जा सके। लोग सरकार की या हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। ऐसे आप लोगों के साथ धक्का करते रहेंगे, ज़बरदस्ती करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग आपका सहयोग करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनके जवाब आपको ढूंढने हैं। जब आप सवालों के जवाब खुद ढूंढेंगे तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप हमारी बात को मानने से, हो सकता है इस वजह से आपको इनकार कर रहे हो कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ये कौन से डॉक्टर हैं जी, इनके पास कौन सी डिग्रियां हैं। तो ये जो छोटे छोटे कॉमन सेंस के सवाल हैं, जब आप खुद इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। वो लोग आज जो
विरोध कर रहे हैं टेस्ट करने का, वो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं मास्क पहनने का, वो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का या लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे पूरी तरह से सही हैं। क्योंकि शुरू से लेकर आज तक सरकार ने कभी भी जनता को भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की है, जनता को विश्वास में लेने की या जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश नहीं की है। तो कैसे सरकार उम्मीद कर सकती है लोगों से कि वो सरकार के साथ कोऑपरेट करें, सरकार की बात को माने। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157 92 562 13 157। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।